अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑडियंस। बहुत से लोग अपना ख़ुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ शुरू ही नहीं करना चाहते बल्कि वो अपने बिज़नेस को लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिसको अडॉप्ट करने से आपका स्टार्टअप बिज़नेस लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो जाएगा और फेलियर के चांसेस बिल्कुल मिटिगेट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में शुरू होने वाले 80% बिजनेसेस अगले 5 साल में जा कर के बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सिर्फ 20% ही ऐसे बिजनेसेस हैं जो चल पाते हैं, जो बिज़नेस स्टार्टअप्स हैं जो चल पाते हैं। हमने रिसर्च की उन 20% बिजनेसेस पे और उन 80% बिजनेसेस पे और आइडेंटिफाई किए ये 10 पॉइंट्स जो 20% बिजनेसेस अडॉप्ट करते हैं, जिसको अडॉप्ट करके वो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं आज़म सौदागर, बिज़नेस और टैक्स कंसल्टेंट, फॉरेंसिक ऑडिटर, मैनेजिंग पार्टनर, मास कंसल्टिंग ग्रुप। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये 10 पॉइंट्स जिसको अडॉप्ट करने से आपका स्टार्टअप बिज़नेस लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो जाएगा और फेलियर के चांसेस बिल्कुल मिटिगेट हो जाएंगे। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं ये 10 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड मेक योर प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ये क्या बात हुई? देखिए, हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा होती हैं। तो इसी अपॉर्चुनिटीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है और एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। देखिए, एग्जांपल लेते हैं क्योंकि एग्जांपल से बात ज़्यादा क्लियर समझ में आती है। एग्जांपल लेते हैं हम एयरलिफ्ट की। एयरलिफ्ट $50,000 से शुरू होने वाली एयरलिफ्ट आज $12 मिलियन इंटरनेशनली और नेशनली फंडिंग रेस कर चुकी है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है और जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर यही एयरलिफ्ट किसी डेवलप्ड कंट्री में ये लॉन्च करते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दुबई में लॉन्च करते, तो वहाँ तो कोई ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वहाँ पे ये आइडिया इनका फ्लॉप हो जाता। इसलिए किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, मेक योर कैश फ्लो पॉजिटिव। बिजनेस में अपने कैश फ्लो को हमेशा पॉजिटिव रखें। इनकम स्टेटमेंट में बज़ाहिर तो प्रॉफिट शो हो रहा होता है, मगर वो प्रॉफिट शो होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा जब भी होती है ना, वो एक्रूअल बेसिस पे की जाती है, ना कि कैश बेसिस पे। देखें, अगर आप गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पे सेल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बज़ाहिर तो कोई कैश नहीं आया, आपकी बैलेंस शीट में रिसीवेबल में एक अमाउंट बिल्टअप हो गई रिसीवेबल्स के नाम से कि इस कस्टमर से हमें पैसा लेना है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री चली गई आपके रेवेन्यू में, जिसने आपके प्रॉफिट के फिगर को इंक्रीज़ कर दिया। अब प्रॉफिट तो बज़ाहिर आपका इंक्रीज़ नज़र आ रहा है कि आपका कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, मगर क्या आपके पास कैश है? वो तो रिसीवेबल की शक्ल में आपके बैलेंस शीट में रखा हुआ है कि वो दिखा रहा है कि आपके एसेट्स ज़्यादा हो गए हैं। और तो होता ये है कि मॉडल से बिल्ड हुआ नहीं होता, रिसीवेबल की शक्ल में हमारा पैसा स्टक हो जाता है और यही रिसीवेबल्स आगे चल कर के बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बैड डेट इज़ एन एक्सपेंस। तो जब ये एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू से लेस होता है तो इन द एंड हमारा रेवेन्यू ही इफ़ेक्ट होता है, रेवेन्यू हमारा कम हो जाता है। इसलिए हमेशा कैश फ्लो को अपने पॉजिटिव रखें। थर्ड पॉइंट है हमारा, एक्सपेंशन विद पॉजिटिव मार्जिन। ये क्या बात होती है? देखें,
बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो लॉस लीडिंग स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करती हैं। वो ये कहती हैं कि हम मार्केट को पहले कैप्चर कर लें, वो कम पैसों में माल बेचना शुरू कर देती हैं, यहाँ तक कि उनको लॉस हो रहा होता है, मगर वो ये कहते हैं कि हम पहले पूरी मार्केट को एक्वायर कर लें, फिर आगे चल के हम अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको बढ़ा लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। याद रखें, हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन शुरू से सेट करें। जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तभी आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, और एक्सपेंड करें पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन के साथ। अब बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। ये क्या पॉइंट है? देखें, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो शुरू में तो बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, मगर उनका रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया हुआ होता, तो लॉन्ग टर्म में उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्या आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं? इसमें यह देखना होता है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप आगे कस्टमर पकड़ने के चक्कर में पीछे वाला कस्टमर छोड़ रहे हैं, तो जब पीछे कस्टमर छूटता जाएगा और आगे न्यू कस्टमर आप पकड़ेंगे और आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग इन मार्केट। मार्केट में प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करनी है? क्या आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर प्लानिंग हुई है? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है, आपका इम्परफेक्ट कस्टमर कौन है, आपकी परफेक्ट मार्केट कौन है। आपको अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि आप मोस्ट रिलायबल हैं, आप चीपेस्ट हैं, आप बेस्ट वैल्यू दे रहे हैं, या आप मैक्सिमम फीचर्स हैं। फिर उसी हिसाब से ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, और मार्केट में आपका प्रोडक्ट उसी हिसाब से प्रेजेंट किया जाएगा।